वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल सानी की 13, 14, 15 3 तारीखों का एक अमल दे रहा हूँ। ये अमल बहुत ही खास है। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही वो ये अमल करे, औलाद हो के ज़ाया हो जाती है, फोत हो जाती है, फिर भी ये अमल करे। अगर औलाद है लेकिन वो दर्दे सर बन गई है, परेशानी का बाइस बन गई है, आवारा और सरकश हो चुकी है, फिर भी ये अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला जो है औलाद को आंखों की ठंडक भी बनाएगा, फिर अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएगा और औलाद को कायम दायम भी रखेगा। औलाद की परेशानियां आपको अल्लाह नहीं दिखाएगा, अल्लाह ताला आपको औलाद की राहत दिखाएगा, आपको इत्मीनान कल्ब का वो बाइस बनाएगा और आंखों की ठंडक बनाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत सी दुआएं साबित हैं, लेकिन कुरानी दुआएं और नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं अगर ये इंसान अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले, अल्लाह इसकी जिंदगी में बहारें ले आता है, परेशानियां दूर कर देता है, अल्लाह इसे राहत और सुकून अता फरमाते। बहुत से लोग हमारे पास आके ऐसे अबदीदा हो जाते हैं, रोते हैं, औरतें खास तौर पे, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, औलाद बच नहीं रही, औलाद फोत हो जाती है, या अक्सर रोते हैं कि औलाद नाफरमान हो गई है, सरकश आवारा हो गई है। याद रखें, औलाद के लिए हमारे बड़े खास कुरानी आयात लिख के पलाते हैं जो अल्लाह ताला औलाद के जरिया बना देते हैं, और अल्लाह ताला बच्चों का होने का जरिया वो आयतें बनाता है, वो खास तौर पे पढ़ाई जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को अल्लाह ने औलाद से नवाजा उसकी बरकत से। फिर जिनकी औलाद सरकश और आवारा है उनके लिए भी हम अमाल देते हैं, वो अमाल भी मेरे यूट्यूब पे अक्सर मौजूद हैं, मेरी किताब में भी मौजूद हैं। लेकिन ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्लाह के खजानों से लेने का एक बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए कि औलाद का होना ये बहुत बड़ी नेमत है। फिर औलाद का सही सालम होना ये उससे बड़ी नेमत है। आज़ा उसके सही हो, कोई नक्स ना हो, पेट में माँ के कोई ऐब उसमें पैदा ना हो, मफलूज ना हो, ये इसकी बरकत से अल्लाह आपके बच्चों को सही सालम पैदा करेगा। और आप हमल के दौरान इसको पढ़ें, बच्चा सही सालम पैदा होगा। हमल जाया हो जाता है, वो जाया नहीं होगा। और अगर वैसे पढ़ें तो अल्लाह हमल करा देगा, औलाद हो जाएगी। और फिर बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो उनको पढ़ के पलाएं, खिलाएं, पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको फर्मा बरदार बनाएगा, ताअत गुजार बनाएगा, उनकी नाफरमानी खत्म हो जाएगी। तो आपने ये आयते करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने सूरह अंबिया की आयत है और इसको आपने पढ़ना है, और इन 3 दिनों में रोज पढ़ें। ये 13, 14, 15 ये चांद की 13, 14, 15 है। और अगर बाद में किसी बंदे को मिले वो फिर भी पढ़ सकता है। वो आयते करीमा क्या है? रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। अब इस आयत को आपने पढ़ना है 300 बार 300 बार 300 बार हर दिन, 900 की गिनती पूरी करनी है। रोज दुआ भी करें पढ़ के, और पानी पे दम करके मियाँ बीवी पी भी लें, बच्चों को सरकशें पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से आपको वो नेमतें अता फरमाएगा जो मैंने बयान की हैं, और आपकी औलाद को अताअत गुजार बनाएगा, फर्माबरदार बनाएगा, और आंखों की ठंडक बनाएगा, औलाद को सही सालम पैदाइश का सबब बनाएगा, और अल्लाह उनके नकाइस से, उयूब से जो पैदाइशी तौर पे होते हैं उनसे बिल्कुल क्लियर कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।